जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरु जी के चरणों में समर्पित करके सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूं। गुरु जी का शुक्राना करती हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर या रजिस्टर पर शुक्राना सत्संग मोटी और साफ लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे ग्वालियर की एक आंटी जी का प्राप्त हुआ है रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू, और दूसरा उड़ीसा की आंटी जी का नासिक की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो मैं इन दोनों सत्संग को एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का जो बटन है उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास सत्संग के सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होती रहेगी। और अगर आप अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करना चाहें तो आप इस नंबर पे मेरे चैनल पर कर सकते हैं। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे ग्वालियर की आंटी जी का परसों रात को 11:43 पे प्राप्त हुआ है रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू, और दूसरा सत्संग जो है वो नासिक की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। दोनों ही मुझे सेम टाइम के आसपास प्राप्त हुए हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बहुत बहुत कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ी एंशियस रहती हूँ और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ी एंशियस हो जाती हूँ। तो मैं आपका ये सत्संग बताना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तूने अब कहीं बाहर जाना है, और उसमें फ़्लाइट दिखाते थे जाने के लिए। तो मैं यही सोचती रहती थी, मैं इतनी एंशियस हो जाती हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँगी, मेरे में तो पता नहीं हिम्मत भी है कि नहीं मैं बाहर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने, मैं प्रार्थना करा मैंने गुरुजी से, गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ अंग संग रहना और मुझे ये सफ़र मेरा अच्छा करना। मैं इतनी खुश हुई वहाँ जाकर, मुझे पता ही नहीं चला मैंने वहाँ पर कितना अच्छा एंजॉय किया और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, मैं आपको बता नहीं सकती। एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मैं क्या कहते हैं, मेरी ये एक बैंगल थी, वो बिल्कुल 1 साल हो गया था मुझे, मैं ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। मैं हर बार देखती थी मुझे नहीं मिलती थी। मैं घबरा जाती थी कि अगर अब मैं देखूँगी फिर नहीं मिली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बहुत टेंशन हो जाएगी। लेकिन फिर मेरी बेटी बैंगलोर से आई, मैंने अपनी बेटी को बताया। मेरी बेटी बहुत हैरान हो गई कि मैं उसको फिर चेक क्यों नहीं कर रही थी बार बार। एक बार चेक करने के बाद फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो वो मुझसे बोल रही थी, मम्मा आपको प्लीज़ अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो उससे कहती चलो मम्मा अपन चेक करते हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब उसने वही पाउच खोला, वो पर्स खोला, उसमें वो बैंगल निकल आई। मैं ये हैरान हो गई, मैं इतनी बार वो बैंगल चेक कर चुकी थी पर वो बैंगल मुझे दिख ही नहीं रही थी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी ने देखा और वो मुझे मिल गई। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम शुक्राना मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ मुझे यही टेंशन रहती है हमेशा, मैं बाहर जा रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं वहाँ कैसे फील करूँगी, मैं एंशियस तो नहीं हो जाऊँगी। पर जब भी मेरे साथ मेरे गुरु जी जाते हैं, हमेशा मेरी लाज रखते हैं, मुझे वो कभी नीचे नहीं गिरने देते, हिम्मत ही हिम्मत देते हैं। और गुरु जी,
मैं इतनी उनकी शुक्राने हूँ, इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि वो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे सर पे अपना हाथ रखते हैं, हमेशा अपनी चरणों में मुझे रखते हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, आप हमेशा मुझे अपनी चरणों में रखना, हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना, मेरे अंग संग रहना। गुरुजी, मैं आपकी इतना शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। आप का हाथ मेरे सर पर है और मुझे पता है मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, और ये जो मुझे प्रॉब्लम है एंजाइटी वाली, वो भी आप मुझे ज़रूर ठीक करोगे। काफ़ी हद तक आप मुझे ठीक कर चुके हो गुरुजी। बस मैं यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अब मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी के लिए। मैं आपको बार बार आप सोच रहे होंगे मैं शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं दिल से उनका शुक्राना कर रही हूँ। बाकी जिन्हों भी ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, भगवान उनकी फैमिली में बहुत खुशियाँ दे, भगवान उनको ब्लेस करे और खूब खुशियाँ ही खुशियाँ उनके घर में आए। और संगत जी, अब मैं ही कहूँगी कि अब आगे जो मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी करें, और मैं आप लोगों के साथ अपना अगला सत्संग शेयर करूँ। शुक्राना। संगत जी, ये था ग्वालियर के आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अब हम सुनते हैं नासिक के आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा को मैं अरदास करती हूँ, गुरुपा जो मेरे से बुलवाएंगे, जो मेरे गुरुपा का आदेश हो मैं वो बोलूँगी। अगर मुझसे कुछ भूल होती तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। साथ संगत जी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। ये रामनवमी का मेरा शुक्राना शेयर कर रहे हूँ। गुरुपा कितने दिन से कह रहे हैं शुक्राना शेयर कर पुत्र, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है। बहुत गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, बेटा तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे घर पे कष्ट है, तेरे घर पे साया मंडरा रहा है। बहुत बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत सत्संग सुन रहे हो। गुरुपा ने इतने सत्संग सुनाए। रामनवमी के दिन गुरुपा ने कहा था मैं माता रानी के साथ आऊँगा अष्टमी के दिन 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, और तेरे बेटे का कष्ट ले जाऊँगा। वो अंतिम लास्ट दिन होगा, लेकिन फिर भी करने वाले रुक नहीं रहे गुरुपा। साथ संगत जी, बैक फायर मेरे गुरुपा तो करते रहते, लेकिन वो रुक नहीं रहे, मान नहीं रहे, करते रहे। मुझे इतना लो फील हो रहा है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। हर समर में मुझे इतना लो फील होता है, ऐसा लगता है मेरे शरीर में जान ही नहीं है। बहुत 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 लो फील कर रहे हो संगत जी, ताकत ही नहीं शरीर में। कितने दिन से सोच रहे हो शुक्राना करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये मेरी गुरु पाक का ही ताकत है जो हमें बचा रहा है, इतनी बेटियों को बचा रहे। हमारे सबका ख्याल रखते हैं। हमारे गुरु पाक को बहुत चिंता है। मेरे पे इतना बड़ा कष्ट था। गुरु पाक ने कहा था बेटा 31 मार्च तेरा लास्ट दिन था। मेरे गुरु पाक ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे सपने में इतने कष्ट काटे हैं साथ संगत जी, बहुत सपने में मेरे गुरु पाक ने कष्ट काटे हैं। गुरु पाक कहते बेटा मैं तेरे, तुझे पता भी नहीं चला मैं तेरे ऊपर से इतना बड़ा कष्ट काटा है, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, तुझे यमराज के मुंह से निकाल के लाया हूँ। हाँ गुरुपा, ये सच है, ये सच है मेरे गुरुपा, सच है। साथ संगत जी, मेरे गुरुपा ने हमारे बेटे को, हमारे बेटे की रक्षा की है, परिवार की रक्षा की है, इसलिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा में। मेरे गुरुपा का क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। साथ संगत जी, हमारे गुरुपा इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की। इतना कष्ट अपने पर ऊपर लेते हैं। 90% गुरुपा हमारे कष्ट लेते हैं, हम 10% भी झेल नहीं सकते हैं। इतना हमें लो फील कर रहे हो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा को हमारी सच में बहुत चिंता है। साथ संगत जी, गुरुपा ने इतने कष्ट हरे, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, 3 बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुपा ने। ये सच है। वो करने वाली औरतें रुक नहीं रही, इतनी बैकफायर कर रही है। साथ संगत जी, उन्हें लगता है कि इसे बच रही है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, हम इतना इसे कुछ करें, इसके पास कौन सी ताकत है, इसे कौन बचा रहा है। हम इस पर वशीकरण कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं। मेरे गुरुपा ने बोला था उसका दिया हुआ कुछ खाना मत। वो इतना कुछ भेज रहे गुरुपा खाने के लिए, लेकिन मैंने गुरुपा का मैसेज मुझे याद आता है कि गुरुपा उसको कुछ खाने नहीं, मेरे बच्चों को भी खाने नहीं दे रहे हो। लेकिन गुरुपा बस बच्चों को भी सहायता करना गुरुपा, और बच्चों को भी बताना कि सच क्या है।
वो जो मेरी मदर इन लॉ है वो इतना बच्चों को बातों में फंसा देती है, बोल बोल के बोल उसके साथ ही बैठती मेरे बच्चे के साथ, बड़े बेटे के साथ, और उसको बातों बातों में फंसा देती है। गुरुपा साथ संगत जी आप ही रक्षा करना, मेरे बच्चों की सहायता करना। गुरुपा प्लीज़ हेल्प करना। साथ संगत जी प्लीज़ आप ये अरदास करना कि हमारे बच्चों की रक्षा होए और हमारे जो भी कष्ट है वशीकरण मारण क्रिया है वो सब खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये कभी है ना हमारी ज़िंदगी में कभी वशीकरण मारण क्रिया कभी ना आए। साथ संगत जी प्लीज़ मेरे गुरुपा तो हमें बचाते ही है। मेरे गुरुपा आंसू पोंछकर मेरे गुरु ने मुझे हंसाया है। मेरी हर गलती पर मुझे मेरे गुरु ने सीने से लगाया है। मैं क्यों ना फिदा हो जाऊँ मेरे गुरु पर, अपने गुरु पर। मेरे गुरु ने मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। मेरे गुरुपा ने मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। साथ संगत जी जब मुझ पर कष्ट आने वाला था तब मेरे गुरुपा ने इतनी सच में सहायता की। रामनवमी के दिन हमारे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर, सब पे 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, सब पे 7 नंबर की ब्लेसिंग। और अभी भी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी होती है सब पे 7 की ब्लेसिंग होती है। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते 7 की, और रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते। मैं मंदिर जाती हूँ, ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई, ग्रीन कलर के बटरफ्लाई, इतनी खुश हो जाती हूँ मैं संगत जी। मेरे जब गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, कबूतर के रूप में दर्शन देते, बहुत खुश हो जाती हूँ। गुरुपा ने इतना पैरा लगा के रखा है, पूरी चारों तरफ कवच बना के रखा है। मेरे गुरुपा सच में जब हम पे इतना बड़ा कष्ट आने होता है तब गुरुपा हमें इतनी सत्संग सुनाते, वो हमारे कष्ट कटवाते। हमें सत्संग सुनना चाहिए, जो गुरुपा कहते हैं वो सच है, वो हमें गुरुपा का सच है, वो सत्संग सुनना ही चाहिए। गुरुपा हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमें बाद में पता चलता है, लेकिन सत्संग जी ये सच है। मेरे गुरुपा का शब्द जो है पत्थर की लगी रहे। मेरे गुरुपा कहते हैं 2025 बेटा तुझे इतना भारी जाने वाला है, तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, बड़ा घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी दुकान ब्लेस, गाड़ी दुकान बड़ा घर, ठीक है गुरुपा मैं जानती हूँ गुरुपा आप ब्लेस करेंगे। मेरे गुरुपा के शब्द जो है पत्थर के लकीर के तरह है। तो इसके लिए गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरुपा कोटि 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 लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा आज सोमवार है और आज 21 तारीख है अप्रैल। मैं गुरुपा का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार का व्रत भी है, कितने दिन से सोच रही हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। प्रभु मेरे दाता मेरे मालिक, शुक्राना शेयर हो ही नहीं पा रहा है। आंटी प्लीज़ मेरा शुक्राना शेयर करना। आंटी हमारा शुक्राना शेयर करती है, इसके लिए लख लख बार शुक्राना आंटी को, उनके परिवार को ब्लेस करना। साथ संगत जी गुरुपा प्लीज़ उनके परिवार को ब्लेस करना, आंटी को ब्लेस करना, वो हमारा सत्संग शेयर करती है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना आंटी, शुक्राना कोटि कोटि बार शुक्राना आपका भी। और साथ संगत जी मेरे गुरुपा ने आज सत्संग शेयर करवा रही, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का भी। मैं कब से सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा था। साथ संगत जी रामनवमी के दिन इतना अच्छा दिन गया मुझे, रामनवमी का दिन। और हनुमान जन्मोत्सव था ना 12 अप्रैल को, शनिवार के दिन, इतना अच्छा दिन चुना मेरे गुरुपा ने मेरे लिए। मैं कब से सोच रही थी कि मैं मेरी माता रानी को काला चोला कैसे, काली माता को मेरे कब जाऊँ और कब मैं चोला चढ़ाऊँ मेरी माता रानी को, इतने 2 दिन से सोच रही थी। लेकिन फ्राइडे के दिन 11 तारीख को गुरुपा ने कहा चल उठ जा, बाज़ार जा और शॉपिंग कर। मैं बाज़ार गई, चुनरी लेके आई, नारियल लेके आई। शुक्रवार के दिन 11 अप्रैल को और शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन इतना अच्छा दिन गया मेरा। मैं सवेरे मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मंदिर गई और वहाँ हनुमान मंदिर गई, हनुमान जी को 2 लड्डू चढ़ाए, लड्डू का भोग लगाया और लाल कलर का चोला भी चढ़ाया हनुमान जी को, अगरबत्ती वगैरह। फिर और शाम को मेरे बेटे के साथ काली माता के मंदिर गई, काली माता को। और उस दिन हमारा, हाँ साथ संगत जी सॉरी मैं बताना भूल के, उस दिन हमारा कुल देवी माता का आरती होती है। हर साल में 3 बार आरती होती है, तो हम आरती बनाते हैं, गेहूँ के आटे का 20 दिवे बनाते, 21 सवा भंडारा बनाते और वेनी फनी बनाते और दिवे लगा के माता को ऐसे उतारते हैं। उस दिन हमारी कुलदेवी की आरती भी थी, तो इतना अच्छा दिन था मेरा। शनिवार के दिन में फिर शाम को माता रानी के मंदिर गई, काली माता के। फिर माता को पूरन पोली भी बनाई थी, पूरन पोली का भोग लेके गई। पूरन पोली, दाल चावल, भजिया सब लेके गई माता को, चुनरी चढ़ाई, नारियल भी रखा माता को, 2 लड्डू का भोग भी लगाया। मेरे गुरुपा ने जो जो बताया वो किया। जितने उपाय होते उतने कर पाते, कौन कौन से भूल जाते गुरुपा मुझे क्षमा करना, कुछ भूल होती तो प्लीज़ क्षमा करना मेरी माता रानी, मेरी काली माता रानी प्लीज़। अगर बोलने में कुछ भूल होती तो प्लीज़ मुझे साथ संगत जी माफ़ करना।
अब मैं मेरी माता रानी का कितना शुक्राना करूँ, मेरे नीम करोली वाले बाबा का कितना शुक्राना करूँ। मेरी माता रानी ने, काली माता ने मुझे बहुत बचाया, मेरे गुरुपा ने बचाया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राज राजेश्वरी, आई साहिब माता, मेरी कुलदेवी माता मुझसे रूठ गई थी। प्लीज़ मेरे गुरुपा, अभी लगता है मेरी माँ मान गई है। अभी लगता है मेरी माता का मैं संदेशा भी सुनती हूँ, काली माता का। काली माता ने भी मुझे बहुत संदेशे दिए और बहुत बचाया, मेरी काली माता ने भी और मेरे गुरुपा ने भी। इसलिए मैं लख लख बार शुक्राना करूँगी मेरी माता रानी का, काली माता का। मैं काली माता का हूँ। 4 शुक्रवार अभी 4 शनिवार बाकी, वो भी चोला चढ़ा दूँ। मुझे जैसी चुनरी चाहिए थी वैसी नहीं मिली, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं मैके जाऊँगी तो वहाँ से बहुत अच्छी चुनरी लेके आऊँगी और मेरी माता रानी का मैं साज श्रृंगार भी लेके जाऊँगी और माता रानी का चोला भी चढ़ाऊँगी। माँ मुझे इतनी शक्ति देना, मेरे बच्चों की शक्ति देना, सबको शक्ति देना, काम करने की शक्ति देना, मैं सब काम कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल ताकत नहीं शरीर में प्रभु, वो करने वाली रुक नहीं रही, उनको आप ही देखना गुरुपा। मैं माफ़ करो ना करो तो आप ही जानते, मेरे मन को उन्होंने बहुत दुखा है बहुत सालों से। मैं इतना अच्छी रहती हूँ सबसे, इतनी शादी बोली, आप तो जानती है अपनी बेटी को गुरुपा। आप कहते हो परेशान मत हो बेटा, रोया मत कर, तू मेरी प्यारी दी है, मैं तुझे सब लेस करूँगा, तू चिंता ना कर। गुरुपा आप ही देखना उन लोगों को, वो इतना मुझे तंग कर रही है, वो मैं मुझे खुश नहीं देख पाती गुरुपा। मदर इन लॉ तो बहुत जलती है मुझ पर, मेरे बच्चों पे। गुरुपा आप ही बचाना ऐसे लोगों से, मैं बहुत थक गई हूँ अभी, बहुत थक गई गुरुपा। अगर मुझे लाइफ देनी आगे तो प्लीज़ मुझे हिम्मत देना गुरुपा। अगर मुझे नहीं लाइफ देनी तो मुझे यहाँ पे ख़त्म कर दो बा। मैं जीना नहीं चाहती गुरुपा, प्लीज़। मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ गुरुपा। सत्संग जी प्लीज़, इसे वशीकरण मारण के ऐसे में बहुत तंग हो गई, बहुत 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 परेशान हो गए गुरुपा। इन लोगों को बैकफायर करो, अभी इन लोगों को मजा चखाओ गुरुपा। ये क्यों ऐसा करते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्यों परेशान करते हैं? अगर हमारे कुछ माड़े कर्म हो गए तो ठीक है ना गुरुपा, अभी कितना सहन करें हम। हमारे अगले जन्म में कुछ भी गलती हुई हो, प्लीज़ पिछले जन्म में जो भी किया हो, हमने पाप किया हो, हमारे कीड़े मकोड़ों को मारा हो, किसी को भी मारा हो, किसी को बोला हो, किसी का दिल दुखाया हो, प्रभु प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अगर हम सयाभूषण की वो साया बुरा साया मेरे बच्चों के ऊपर हमने गोली खाई हो, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ 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 मेरे बच्चों की सहायता करा, उन पर जो भी साया मंडर रहा है प्लीज़ उसे ख़त्म करा बाबा, भस्म करना। मैं माफ़ी चाहती हूँ जो भी बुरा साया पितृदेवता, मैं पितृदेवता से माफ़ी मांगती हूँ, कुलदेवी माता से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी काली माता से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी राधा रानी माँ काली माता ने मुझे बहुत साथ दिया, नीम करोली बाबा ने भी बहुत साथ दिया, मेरे गुरुपा तो साथ दे ही रही, मेरे गुरुपा है इसलिए हम जिंदा है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, 2 शब्द बोल के मैं रुकना चाहती हूँ, तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा सबके बच्चों की रक्षा करना, साथ संगत के बच्चों की सबकी रक्षा करना, मेरी अरदास स्वीकार करना, सबके परिवार की रक्षा करना। मैं गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग शेयर की तैयारी करूँगी। सत्संग जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें ग्वालियर के आंटी जी की खोई हुई चीज़ उन्हें मिली गुरुजी की ब्लेसिंग से। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो मिल नहीं रही थी, वो दोबारा ढूंढने पर गुरुजी की कृपा से उन्हें मिल गई और उनकी हेल्थ भी गुरुजी ने ब्लेस की। दूसरा सत्संग जो था, आंटी जी कह रही थी कि उन्हें मंदिर में जो चीज़ें चढ़ाना उनका रह गया था, कुछ मन्नतें थी, वो गुरुजी ने याद दिलाकर उनको वो सारे काम पूरे करवाए। सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग दिलवाई, कुल देवी देवताओं की पूजा करवा के उनकी ब्लेसिंग दिलवाई। गुरुजी ऐसे ही सब पर ब्लेसिंग अपनी बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। और संगत जी, मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि जब आप लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो उसमें आप गुरुजी के प्रति अपना शुक्राना, अपना थैंक्स उन्हें भेजा कीजिए, ना कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं कि मेरी सास ने ऐसा किया या मेरी जेठानी ने, मेरी ननद ने, मेरी देवरानी ने ऐसा किया। क्योंकि गुरुजी मना करते हैं कि किसी की चुगली निंदा नहीं करनी। और जब हम ये बताते हैं, चाहे वो हमारे साथ कोई कितना ही गलत कर रहा हो, लेकिन जब हम उनके बारे में ऐसा बोल देते हैं तो वो फिर हमारे कर्मा भी बन जाते हैं। गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर रहा हो उसे मैं देखूंगा, उसका न्याय मैं करूंगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उनको अकेले में बैठकर बताएं और गुरुजी की ब्लेसिंग पर पूरा विश्वास रखें कि गुरुजी के होते हुए कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो कोई लोग ये ऐसी क्रिया करते हैं उसका असर तो होता है, लेकिन गुरुजी हमें उससे बचाव करते हैं और उसे सहने की शक्ति भी देते हैं। गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें और सिर्फ पॉजिटिव बात ही अपने शुक्राना सत्संग में शेयर करें, ताकि औरों को भी पॉजिटिविटी मिले, ब्लेसिंग्स मिले। और
इस तरह की नेगेटिव बातें ना करें। और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और गुरु जी की सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर ब्लेसिंग्स लें। और मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।